इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जॉर्जिया ई वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करते हैं बीइंग एन इंडियन सिटीजन। तो सबसे पहले आप google.com पर जाइए और वहाँ जॉर्जिया ई वीज़ा या जॉर्जिया ई वीज़ा फॉर इंडियंस टाइप कीजिए। फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है जॉर्जिया ई वीज़ा पोर्टल, वहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पर एक अप्लाई नाउ का बटन आएगा हरा रंग का, उसको दबाइए। उसके बाद ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। सिटीजनशिप कंट्री आप इंडिया डालिए। आपके पास ऑर्डिनरी पासपोर्ट यानी ब्लू पासपोर्ट है तो आप ऑर्डिनरी सेलेक्ट कीजिए। पर्पस ऑफ विजिट में टूरिज्म या आपका कोई अलग पर्पस है तो उसको सेलेक्ट कीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आप अलग से ले लीजिएगा जो कि कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। कोई और वीज़ा आपके पास है तो उसको भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपके पास वीज़ा नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिक्योरिटी कोड डालिए और कन्फर्म बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको ये बताएगा कि कुछ चीज़ें भाई साहब ऐसा है कि ज़रूरी है तो ये आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा। तो आप ये दो डॉक्यूमेंट्स यानी कि अपना एक फ़ोटो और पासपोर्ट स्कैन इन अ सिंगल PDF, फ्रंट और बैक साइड आपका एक सिंगल PDF में होना चाहिए। ये दोनों आपके पास रेडी होना चाहिए। इसको पढ़ करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कब आना चाहते हैं जॉर्जिया। इसमें अपना ट्रैवल डेट मेंशन कर दीजिए। आपका वीज़ा जो है 30 दिन के लिए वैलिड रहेगा। आप 120 डेज में किसी भी 30 दिन वहाँ रह सकते हैं। वीज़ा फ़ी $20 है जो कि आपको देना ही पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ जितने भी चेक बॉक्सेस हैं इन सारे को क्लिक कर दीजिए। कोई भी एक ऊपर नीचे रहा तो वीज़ा नहीं मिलेगा। इनको चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। ये अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको भरने हैं। फर्स्ट नेम, सन नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, ईमेल एड्रेस, पासपोर्ट नंबर, ट्रैवल डॉक्यूमेंट में आपको डालना होगा, एक्सपायरेशन डेट डालना होगा पासपोर्ट का। अगर आप खुद से ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव वाला चेक बॉक्स क्लिक मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है तो ट्रैवलिंग विद कंपेनियन पर आप क्लिक कर लीजिए। एक फ़ोटो अपलोड कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए। फिर आपको पेमेंट के लिए बोलेगा तो ये लाल बटन दबाइए और पेमेंट पर चले जाइए। यहाँ आपको 20 USD आप किसी भी ग्लोबल क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट पर आपको बताएगा कि प्लीज़ वेट, पेमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। फिर थोड़ी देर बाद बताएगा कि पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो जब यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए आपका तो आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल पर आपका एक तरह से ये एक्नॉलेजमेंट ईमेल है, वेरिफिकेशन ईमेल है, जिसमें आप नीचे जाएंगे तो आपको एक अप्रूव बटन दिखेगा। उस हरे रंग के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब थोड़ी ही देर में आपको एक और मेल आएगी जिसको आपको 24 आवर्स में कंप्लीट करना है। अगर आपने 24 आवर्स के अंदर उस मेल को कंप्लीट नहीं किया, वेरिफिकेशन मेल को, जो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके जो 20 USD हैं वो भी चले जाएंगे। तो आपको फिर से दोबारा से ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और 20 USD भी फिर से पे करना पड़ेगा। तो ये दोबारा ईमेल आ गया था मुझे, तो इसमें एक लिंक आपको मिलेगा स्टार्टिंग में ही कि प्लीज़ विजिट दिस लिंक टू कंप्लीट द एप्लीकेशन। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और इस तरह का एक पेज खुलेगा जिसमें आप खुद से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप एप्लीकेंट पर क्लिक करके आई गिव माई कंसेंट टू ऑल द इन्फॉर्मेशन पर चेक बॉक्स को क्लिक करके पे $15.45 का बटन दबा दीजिए। इसके बाद आपको अपने सारे इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर लेना है पासपोर्ट का। इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एज इट इज़। इसको 10 बार देखिएगा। सारे इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करने के बाद आपको अपने कुछ डिटेल्स डालने होंगे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, आधार को वेरीफाई करना पड़ेगा, ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद सारा जब सब कुछ हो जाए तो सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, ग्लोबल या इंटरनेशनल कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट प्रोसेसिंग में इस तरह से गोल गोल घूमेगा और गोल गोल घूमने के बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड टू जॉर्जिया एम्बेसी। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना रिसीट। और आपको कोई भी अलग से जानकारी चाहिए तो इनके वेबसाइट पर प्रॉपरली FAQs दिए हुए हैं, यहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। आपका सारा काम हो गया। और भी कुछ इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के ट्रैवल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।